नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास शो हल्ला बोल में। प्रदेश में सरकार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रही है और लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी मिलावटखोर अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं और लगातार मिलावट कर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिवाली का त्योहार जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे वैसे मिलावटखोर मिठाइयों में मिलावट करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा त्योहारों पर लोग मिठाइयों की खरीदारी करते हैं। ताजा मामला डीडवाना से सामने आया, जहां पर 3 दुकानों पर कार्रवाई की गई और 382 लीटर नकली घी बरामद किया गया, जो बनने वाली मिठाइयों में इस्तेमाल किया जाना था। उधर टोंक में एक दुकान पर ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर लगाकर नकली सामान बेचा जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने दुकान से 15 से 20 नकली घी के पीपे जब्त किए। तो आज हम मिलावटखोरी के खिलाफ हल्ला बोलने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ अपनी राय दीजिए। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर अब से कुछ ही देर में फ्लैश होगा। उन नंबर पर कॉल करके आप हमें अपनी राय इस लाइव प्रोग्राम में दे सकते हैं। तो आज आपको हल्ला बोलना है मिलावटखोरी पर। लोगों की सेहत के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। मिलावटखोर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। मिठाइयों में जमकर मिलावट की जा रही है और ऐसे में ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, हमें अपनी राय दे सकते हैं। बहुत ज़रूरी मुद्दा आज का है। ये आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, ये आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि जब भी त्यौहार नज़दीक आते हैं तो इस तरह की मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और इन्हीं मिलावटखोरों के खिलाफ आज आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। आज आपको मिलावटखोरों के खिलाफ हल्ला बोलना है। तो उठाइए फ़ोन, कीजिए हमें, दीजिए अपनी राय, बोलिए हल्ला। तो मिलावटखोरी पर आज आपको हल्ला बोलना है। मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हैं और इन्हीं हौसलों की वजह से लगातार मिठाइयों में मिलावट की जा रही है। आज आपको इसी मुद्दे पर अपनी राय रखनी है। अगर आपके आसपास भी इस तरह के लोग सक्रिय हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों पर कार्रवाई हो। इसके साथ ही अगर आपने कहीं पर मिलावट होते हुए देखी है तो आप हमें ज़रूर बताएं। मिलावटखोरों से कैसे बचा जा सकता है, आपकी इस पर राय क्या है? कैसे लोग सावधान रहें, कार्रवाई इन पर क्या होनी चाहिए? ये तमाम बातें जो बहुत ज़रूरी हैं। लूनी से पहले दर्शक अशोक जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, मेरा कहना यह था कि आजकल हर चीज में मिलावटखोरी हो रही है। कोई भी चीज लो, खाने का तेल लो, मीठा तेल लो, पनीर ले लो, शक्कर ले लो, ऐसी कोई चीजें जो मिलावटखोरी नहीं हो रही। मैं चाह रहा था कि इससे ये मासूम बच्चे हैं या जो भी है, इनकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं लोग, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी ऐसी कार्रवाई करे, कानून के ये दोबारा मिलावटखोरी नहीं करे और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करे। मेरा ये तो शुक्रिया आपका अशोक जी, अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहें और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आपको अपनी राय रखनी है। बहुत ज़रूरी आज का मुद्दा, इस पर आप अपनी राय ज़रूर रखिए। क्या है आपकी राय? आप क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? इस लाइव प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दीजिए, कीजिए फ़ोन और बोलिए हल्ला। तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर कार्रवाई की गई है मिलावटखोरों के खिलाफ। इस कार्रवाई पर आप क्या सोचते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी राय ज़रूर रखिए इस कार्रवाई को लेकर, मिलावटखोरों को लेकर, इन पर होने वाले एक्शन को लेकर और लोगों की जागरूकता को लेकर। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं।
तो कीजिए फ़ोन और दीजिए अपनी राय। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। मिलावटखोरी पर आज आपको हल्ला बोलना है। आज मुद्दा मिलावटखोरी का है, तो मिलावटखोरी पर अपनी राय रखिए। अगले दर्शक राकेश हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। हाँ जी, मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ, चिकित्सा में कार्यरत हूँ। जी। सर, ये मिलावटखोरी के अपन सिर्फ त्योहार सीजन पर ही क्यों करते हैं इनको? क्यों ना नियमित रूप से कार्रवाई की जाए और जिससे कि इसको मिलावट को हम लगाम पा सके। हाँ। और अपन जानते हैं त्योहार पे बहुत सी जगह पे अपन कार्रवाई कर नहीं पाते हैं, कुछ चुनिंदा जगहों पे ही। मैं हमारा दे क्या सर, तो नियमित रूप से कार्रवाई की जाए, इसके लिए तो हम मिलावट पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। शुक्रिया सर अपनी राय रखने के लिए। तो आपने सुना, नियमित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, अभियान चलने चाहिए ताकि त्योहारी सीजन में मिलावटखोर सक्रिय ना हो। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। अगले दर्शक बाबूलाल हैं हमारे साथ। बाबूलाल जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। बाबूलाल जी, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, अपनी राय रखिए। हाँ जी, मेरा निवेदन यह है कि जो दुकानदार मिलावटी सामान बेच रहे हैं, ये सामान आया कहाँ से, उसकी जड़ तक पहुंचिए, उस जड़ को खत्म कीजिए। सर्व को मत मारो, सर्व की माछी को मारो। जी शुक्रिया सर अपनी राय रखने के लिए। तो आपने सुना कि आखिर इसकी जड़ क्या है, कैसे हम इसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। जो दुकानदार इस तरह का सामान बेच रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जहां से सप्लाई हो रहा है वहां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये लोगों का मानना है। तो कई दुकानदार तो ऐसे हैं जो कि नकली सामान को ब्रांडेड लेवल लगाकर बेचते हैं और लोगों की सेहत के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये बेहद शर्मनाक है। अगले दर्शक विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, मेरा कहना ये है कि हिंदुस्तान में मिलावट के अलावा है क्या? आप ये न्यूज दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और मैं इसे कह रहा हूँ कि आप डेली कंटिन्यू करें तो ज्यादा बेटर है। ऐसी न्यूज कोई टीवी चैनल नहीं दिखाना चाहता, और आप इसे दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और शुक्रिया विनोद जी अपनी राय रखने के लिए। और हम कोशिश करते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दों को उठा सकें। हमारा ये खास प्रोग्राम हल्ला बोल सिर्फ इसलिए है ताकि जनता की आवाज़ हम बन पाएं, जनहित से जुड़े मुद्दे उठा पाएं। रेवत सिंह है अगले दर्शक। सिंह साहब, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। सर, मैं ये कह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को ये शुद्ध के लिए ये वाला जो है प्रोग्राम रखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये चेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि त्योहारों के सीजन में भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलावट होती है। ये दूध है, इसमें हर चीज़ में मिलावट, इसलिए गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ये रसद विभाग को और ये सबको चेकिंग करनी चाहिए मिलावट के खिलाफ। शुक्रिया सर अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, अपनी राय रखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो आज मिलावटखोरी पर आपको अपनी राय रखनी है। अगले दर्शक पुष्पेंद्र हमारे साथ हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। हाँ सर, सरकार को एक्शन लेना चाहिए और दुकानों को सीज करना चाहिए और सामाजिक अभियान चलाना चाहिए इसके प्रति, जिससे लोगों को जागरूक हो और दुकान वाले उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें और मिलावट जैसी समस्या बन रही है उसको कम किया जा सकता है। हाँ सर जी, शुक्रिया सर पुष्पेंद्र जी अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक नागेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। हेलो नागेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी?
हाँ हाँ जी, अभी मिल रही है जी। जी सर, अपनी राय रखिए। सर नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ सर। जी सर बहुत अफसोस की बात है कि ये लोग जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और ये खाद्य नियंत्रण एवं कंट्रोल विभाग है, खाद्य आपूर्ति विभाग है, फूड एंड सेफ्टी एंड सैनिटरी विभाग है, ये FSSAI की जो जाली मार्का की मोहरें लगा करके पैकेट माल अच्छी कंपनियों का सामान जो है वो मिलावटी बेचते हैं, और ये लोग साल भर सोए रहते हैं, पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। मैं सरेआम इनको इस बारे में चैलेंज कर रहा हूँ कि ये लोग सिर्फ दिवाली, होली और जो त्योहारी सीजन होते हैं उनके ऊपर जागते हैं, थोड़ा बहुत केस बना देते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। अब आप देखिए कि मिलावट का ये आलम है कि दूध, दही, फल, सब्जी, मीट, अंडे, मसाले, घी, हर जगह जो मिलावट है, कौन सी चीज है जिसमें मिलावट नहीं है। और जागरूकता की जहां तक बात है, सरकार भी ग्राहकों को जागरूक नहीं करती। टीवी चैनल, आपका चैनल है जो कि इन मुद्दों को उठाता है, बाकी चैनल ना जाने क्यों मतलब हिंदू, मुसलमान, हनुमान, आजान और ये लाउड स्पीकर पे उलझे रहते हैं। जो बेसिक मुद्दे होते हैं, उपभोक्ताओं को जागरूक करना, देश को जागरूक करना, उसके ऊपर कतई ध्यान नहीं है किसी भी उसका। और पढ़ाई का ये आलम है कि MSc के अगर किसी छात्र को दूध में मिलावट के चेकिंग के मीटर को अगर दे दिया जाए तो वो मतलब रंग, गंध, स्वाद किसी के ऊपर जो है वो कोई एनालाइज नहीं कर सकता। और जहां तक मुख्य मिलावट की जो बात है, शराब में इतनी मिलावट है कि लोग अपनी जानें तक गंवा रहे हैं, सरकार ना जाने कहां सोई है। जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि मिलावट करने वाली चीज को कहीं पर भी किसी देश में बर्दाश्त नहीं किया जाता। सबसे प्राथमिकता इसी के ऊपर दी जाती है। इसके ऊपर जो है वो ताउम्र सजा, फांसी तक की सजा कई देश देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो कि हमें मंदिर, मस्जिद और दूसरे मुद्दों के ऊपर उलझाए रखता है। महंगाई, बेरोजगारी, मिलावट तो उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है जैसे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप जैसे चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम उपभोक्ताओं को जागरूक करते हैं। जय हिंद। शुक्रिया सर अपनी राय रखने के लिए। तो आज का मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है और इसलिए आपकी राय इस पर बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े, कई रेगुलर दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने बताया कि दरअसल ये एक बड़ा मुद्दा है, लापरवाही भी कह सकते हैं मिलावटखोरी में, और जागरूकता ज़रूर हमें लानी होगी। कहीं भी ऐसे मामले हम देखते हैं तो उन पर एक्शन के लिए हम आगे बढ़ें, पहल करें। और रोहित हैं अगले दर्शक हमारे साथ। रोहित जी स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। मार्केट में जो मिलावटखोरी चल रही है, यहाँ तक कि वो तो मार्केट प्रोडक्ट है, यहाँ तक कि राजनीति लोगों में मिलावट है, वो पहले सरकार दूर करेगी, जब ये कुछ तथ्य दूर हो पाएंगे। सुन पा रहे हैं जी? जी हाँ सर, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ दूध है, दही है और जैसे अन्य प्रोडक्ट है, उन सब में मिलावट आती है और कई सालों पुराने प्रोडक्ट मार्केट में निकाले जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य और परिस्थिति बढ़ती जाती है, गंभीर समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि करप्शन इतना हो चुका है, हर चीज में ले लो, मिलावट छोड़ के हर चीज में ले लो करप्शन। क्योंकि सरकार करप्शन पर कोई आवाज नहीं उठाती है, और जो आवाज उठाता है उसकी इंक्वायरी करते हैं या फिर उसकी छानबीन करके कोई ना कोई मुकदमा करवा देते हैं। शुक्रिया सर। रोहित जी आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी। तो आपने देखा लगातार दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक हमें कॉल नहीं किया तो जुड़िए हमारे साथ, अपनी राय ज़रूर रखिए। इस मुद्दे पर आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मिलावटखोरी हमारी सेहत को ख़राब करती है और ऐसे मिलावटखोरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगले दर्शक सैयद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद साहब, आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। हाँ, इतनी मिलावट हो रही है साहब खाने पीने की चीजों में, इतनी मिलावट है कि बयान नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट जो है पूरी सो रही है, बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें लगी हुई है, बस सिवाय देश को तोड़ने के सिवाय दूसरा कोई बात ही नहीं कर रहे वो लोग। खाने पीने की चीजों के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोचते, बस सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और मिलावटखोरों को जो है बचा रहे हैं लोग। सब बिजनेसमैन भी जो है ना, सब RSS मैन के हैं पूरे, समझे आप। ये चीज को खत्म करना चाहिए। देश हमारा है, देश एक होना चाहिए, सब एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है भाई तुम हिंदू है मैं मुसलमान हूं, ये सब नहीं चलना चाहिए साहब। ये बड़ा बेकार बात है। हम जो है सब एक देश के है, एक वतन के है, एक जगह रहने वाले हैं। सब मिलजुल के अगर रहेंगे तो मजबूत रहेंगे हम, समझे साहब। हेलो जी, सुन रहे हैं आप? जी जी जी। हाँ, हम जो है ये मिलावटखोर के लिए बहुत ही सख्त कदम रखना चाहिए। इतना मिलावट हो रही है, हर चीज में मिलावट हो रही है। कोई चीज ऐसी बची भी नहीं है। और पूरी पुलिस क्या कर रही है, क्या है, कोई कुछ केयर ही नहीं कर रहा। बस खाली बस जो है यही कर रहे हैं काम दूसरे। शुक्रिया सर। सैयद साहब, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी और बड़े बेबाक तरीके से आप बोले। इसी तरह हम चाहते हैं कि दर्शक हमारे साथ जुड़ते रहें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपकी राय। समुद्र सिंह है अगले दर्शक हमारे साथ। समुद्र जी, आपका स्वागत है, राय रखिए सर अपनी। हाँ सर, नमस्कार। मेरा कहना है कि पूरी साल ये सर मिलावट का कोई मुद्दा नहीं उठता है, लेकिन दीपावली और दशहरा, दीपावली के आसपास ही मुद्दा उठाया जाता है। ये मिलावटी डिपार्टमेंट वाले पूरी साल कहाँ सोते रहते हैं, इनका कुछ तो होना चाहिए। इस टाइम सिर्फ 2-4 दुकानों पर टोटली कार्रवाई होती है, बाकी सब मिलावट चलती रहती है। कहीं दूध, इतना इंडिया का दूध एक जगह थोड़ी रहता है जो इतना माल बना के रख लेते हैं। इन पर सख्त कार्रवाई, कठोर कानून होना चाहिए, या इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा सजा तगड़ी मिलनी चाहिए, जिससे कि इसका है ज्यादा सजा होगी तो आदमी करने में डर पेगा कम से कम। आदमी बिल्कुल नहीं डर रहा है आजकल काम करने के लिए। कोई सजा का प्रावधान ऐसा नहीं है। वो अच्छा कानून बनना चाहिए जिससे उसमें ज्यादा सजा हो, जिससे उसकी आंखें खुले, आदमी भयभीत रहे। यही कहना है सर मेरा। शुक्रिया आपका सर, जुड़े आपने अपनी राय रखी। तो आज का मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए आपकी राय इस पर बहुत महत्वपूर्ण। कई सारे दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हैं, खुलकर अपनी राय रखी है। आप भी जुड़िए हमारे साथ अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। पुष्पेंद्र सिंह अगले दर्शक हमारे साथ हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। चल रही है, इस पर कोई रोकथाम नहीं है और दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए और कोई मुद्दा दिखता ही नहीं इन पर। और किसानों की परिस्थिति देखो कितनी खराब है। आप जिस व्यक्ति चलिए, शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक जगदीश हमारे साथ जुड़ गए। जगदीश जी, स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। जगदीश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता आवाज नहीं जा रही है।
एक बार फिर से जगदीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। जगदीश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? कह रहा हूँ जी जगदीश जी, बोलिए, रखिए अपनी राय। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर मिलावट तो 12 महीना होती है, 12 कम से कम। अब जैसे दिवाली और होली पे होती है, इस तरह से ये सरकारी कर्मचारी वगैरह डिपार्टमेंट बना रखा है, पर वो सतर्क नहीं रहते हैं। और दूध आप देखो, दूध की मतलब इतनी सप्लाई है कि मतलब कितना भी दूध ले लो, और जबकि गाय वगैरह की दूध इतना कम हो गया है। काफी सरकार को भी पता है, इसमें सीएम साहब खुद काफी पहल कर रहे हैं, परंतु ये कर्मचारी और अधिकारी जो बना रखे हैं इनके रोक कर, वो इंतजाम नहीं कर रहे हैं साहब। तो इस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए साहब, ये अधिकारी लेवल पर सर। और मसाले वगैरह ये। शुक्रिया आपका जगदीश जी, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल करिए, हमें अपनी राय दीजिए। देवदत्त पाठक अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है पाठक जी, राय रखिए अपनी। मेरी राय सर ये है, जो मिलावट चल रही है खाद्य पदार्थों में, और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को बहुत सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि जीवन से खिलवाड़ है। जी चलिए, शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। मदन मोहन अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन मोहन जी, स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो एक कार्यक्रम चलाया जाता है, ये कार्यक्रम चलाया जाता है कि विश्व शुद्ध के लिए युद्ध। बोलिए सर, अपनी राय रखिए, टीवी की आवाज बंद करके। निश्चित होती है कि इस तारीख से इस तारीख या दीपावली से पहले हो। मगर मैं ये पूछ सकता हूँ कि क्या इसको साल भर चलाया जाए? साल भर चलाया जाए और अधिक कार्मिकों की संख्या भी बढ़ा जाए, क्योंकि कार्मिक बहुत कम है इस डिपार्टमेंट में। कार्मिकों की संख्या अक्सर हम अखबार में पढ़ते हैं या देखते हैं, टीवी पर, आपके चैनल पर ये जरिए देखते हैं, बहुत कम कर्मचारी है। तो उसका उपचार होना चाहिए। कार्मिक बढ़ेंगे, कार्रवाई होगी, लैब बढ़ेगी, और हाथों हाथ उसका परीक्षण होगा, हाथों हाथ उसकी कोई चालान पेश होगा, कोई सजा होगी, या जो भी निस्तारण होगा, ऐसी कुछ। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, आपका, अपनी राय रखने के लिए। तो कई सारे दर्शकों की ये भी राय है कि साल भर इस तरीके का अभियान चलना चाहिए, जो कि त्योहारी सीजन में चलता है, ताकि इस तरह की मिलावटखोर सक्रिय ना हो पाए। फिलहाल आज के हल्ला बोल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।